जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और सेक्शन सी को जो हम ड्रिल कर रहे हैं, ईयर वाइज किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आज उस सीरीज में हम देखेंगे सो दैट इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। और कॉन्सेप्ट देखने के बाद मैं क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करूंगा और आप निश्चित रूप से उस कॉन्सेप्ट को समझने के पश्चात उसका आंसर स्वयं देंगे। 2016 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। सो दैट में कई सारी वेराइटी है। इसका यदि हम कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो पूरा किसी भी प्रकार की वेराइटी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे कठिन वेराइटी में हम समझेंगे ही इज टू वीक टू वॉक। एक क्वेश्चन है, ही वॉज टू वीक टू वॉक और टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। टू से वाक्य आया है। और रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करके यदि सेंटेंस को हमको रिराइट करने के लिए कहेगा तो इसको हम रिराइट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ही को लिखेंगे हम ही, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर जो आएगा उसको नकल करना। यहाँ इज आएगा तो यहाँ भी लिखना इज। इस टू की जगह लिखना हमको सो। इस वीक को भी लिखना ऐसा का ऐसा ही, और इस टू की जगह लिखना दैट। जितनी भी कलाकारी है इसमें इस टू के बाद है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब लिखा। इस टू को हमने बदला सो में। यहाँ पर जो भी था वो उसको हमने वैसा का वैसे कॉपी किया, टू को लिखा दैट। अब वाक जो है, अब इस दैट के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट ही। पहला प्रश्न आपके दिमाग में ही आया कहाँ से? ही आया आगे से। ठीक है, आगे जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर लिखना। यदि यहाँ किसी लड़के का नाम होता, राहुल होता, दिनेश होता, सुरेश होता, तो उसको भी क्या लिखते हैं हम? ही। किसी लड़की का नाम होता तो फिर लिखते हैं हम शी। ही, शी। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे एक शब्द कंपलसरी, कैन नॉट। ठीक है, ये कैन नॉट तो आपको याद रखना पड़ेगा, कैन नॉट। और फिर जो हमको वर्ब दी हुई है उसको लिखेंगे वॉक। आ गया होगा समझ में आपको। इस दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट आएगा आगे से। उसके बाद कंपलसरी लिखना कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट कहाँ आएगा, कुड नॉट कहाँ आएगा, और नेक्स्ट सेंटेंस में समझाऊंगा। उसके बाद जो हमको मेन वर्ब दे रखी है उस मेन वर्ब को लिख देना है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा नकल। हेल्पिंग वर्ब भी नकल। टू की जगह लिखा सो, वीक की जगह लिखा वीक, इस टू की जगह लिखा दैट। और इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब इसके बाद लिखेंगे हम कुड नॉट। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट कैन नॉट और कुड नॉट का कॉन्सेप्ट है हमारा क्वेश्चन में। यदि यहाँ पर इज है, एम है, आर है, लगाना कैन नॉट। यदि यहाँ पर वाज है, वर है, तो लगाना कुड नॉट। ठीक है, रह जाएगा याद। पास्ट वर्ब है, कुड नॉट करना है। प्रेजेंट वर्ब है, कैन नॉट करना है। ही कुड नॉट वॉक। ये दो कंडीशन देखी हमने, कैन नॉट वाली और कुड नॉट वाली। एक और कंडीशन देख लेते हैं। टी को करना नकल, इज को करना नकल, टू की जगह लगाएंगे सो, होट को लिखेंगे होट, दैट को लिखेंगे टू, और इस टू की जगह लिखेंगे दैट। अब हम लिख रहे थे यहाँ पर सब्जेक्ट किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा निर्जीव वस्तु है तो इस निर्जीव वस्तु की जगह हम स्वयं को सब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि सेंटेंस का अर्थ क्या है? टी इज टू हॉट, चाय गर्म है, टू ड्रिंक, पीने में। इतनी गर्म है कि उसको पी नहीं सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट किसको मानेंगे? स्वयं को। ये यहाँ क्या है? इज है तो क्या लगाएंगे? कैन नॉट। वाज होता तो क्या लगाते? कुड नॉट। ठीक है, इज और वाज का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। आई कैन नॉट ड्रिंक, ये ड्रिंक लिखा हमने। और इसके बाद इसके लिए जो नाउन प्रयोग होता है उसको लिखेंगे इसके बाद इट। अब बहुत सौ के मन में आ रहा है कि इस इट को हमने आगे क्यों नहीं लिखा। इस इट को आगे लिखेंगे तो सेंटेंस पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। फिर ये बनेगा इट कैन नॉट बी ड्रंक, इट कैन नॉट बी ड्रंक बाय मी। तो वो ज्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए स्वयं को सब्जेक्ट इमेजिन करना और सेंटेंस को अपने को बनाना है। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? इज है तो कैन नॉट, वाज है तो कुड नॉट, निर्जीव वस्तु है तो स्वयं को सब्जेक्ट मान करके निर्जीव वस्तु के लिए जो प्रोनाउन आता है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। 2016 में पूछा गया, ये तरीका है सरल वाला। इस
उसने सो दैट वाला सेंटेंस हमको दिया और उसको टू से रिराइट करना था, तो हमने क्या करा था, आगे वाला नकल किया था, इज भी नकल किया था, इस सो की जगह लिखेंगे टू, फिर ये भी हमने नकल किया था वीक, इस दैट की जगह लिखेंगे हम वापस टू। और इसके बाद हमको क्या मिली थी, मेन वर्ब मिली थी इस सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट आया आगे से, कैन नॉट लगाया हमने इज के कारण, बचा क्या, वॉक, दैट्स ऑल, ये 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट था ही वॉज वेरी वीक ही कुड नॉट वॉक, इसको भी अपने को लिखना है सो दैट से। तो वेरी वाला आता है, ये इस प्रकार से सेंटेंस आता है, इसमें बहुत सरल काम है, इस वेरी की जगह लगाओ सो, इसकी जगह लगाओ दोनों सेंटेंस के बीच में दैट, और बाकी पूरा कर दो नकल। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। देखो ये कुड नॉट भी हमें पहले से मिला, सब्जेक्ट भी पहले से मिला, वाज था, कुड नॉट लगेगा, ये हमारा क्लियर है। हमको क्या करना है, दोनों सेंटेंस के बीच में लगाना है दैट, वेरी की जगह लिखना है सो। द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, ये भी बहुत सरल है, द फैन। इस सेंटेंस में वेरी यहां पर आएगा, वेरी देना भूल गया हो, ही इज, और यदि नहीं देते हैं तो यहां लगाना अपने को सो, ही इज, द फैन इज सो हाई, दोनों सेंटेंस के बीच में जोड़ना है दैट। देखो यहां था निर्जीव वस्तु, सब्जेक्ट क्या बना, आई, मैंने बताया ना निर्जीव वस्तु रहेगी, सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, दैट आई कैन नॉट टच, और इस टच के बाद आप इट भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। 2019 मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, टू वाला आया, सो दैट से बनाना, इज आया मतलब कैन नॉट लगेगा, मोहन इज सो वीक दैट ही, ये सब्जेक्ट मोहन है, लड़के का नाम है, इसलिए क्या लगाया हमने, ही। यहां इज था इसलिए क्या लगाएंगे, कैन नॉट, और पूरा नकल, लिफ्ट दिस बैग, लिफ्ट दिस, और ये बैग, ये हो गया, दैट्स ऑल, बहुत आसान काम है। हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, इस वेरी की जगह लगाएंगे सो, दोनों वाक्यों के बीच में लगाएंगे दैट, और कुछ भी अक्ल नहीं लगानी है, वेरी को हटा देना है, सो लिख देना है। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली, इस फाइंड्स को पीछे वाला सेंटेंस चेंज होगा, इसमें देख लेते हैं इसको पूरा। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, दोनों सेंटेंस को जोड़ा दैट से, दैट ही के बाद देखो इसमें क्या आया, इज आया, तो क्या लगेगा, कैन नॉट, ही कैन नॉट। फाइंड से इसको अब लिखेंगे फाइंड, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना, कैन नॉट के अनुसार वर्ब लगेगी, ही कैन नॉट फाइंड टाइम फॉर, और फॉर के बाद लास्ट है हमारा एंटरटेनमेंट, इंटर जाएगा। लास्ट ही इज टू वीक टू स्टैंड, टू वीक टू अभी बनाया हमने, ही इज टू की जगह सो, वीक की जगह वीक, इस दूसरे टू की जगह दैट, ही है सब्जेक्ट तो ही लिखेंगे, चूंकि यहाँ इज है इसलिए लगाएंगे कैन नॉट, ही कैन नॉट स्टैंड, बस दैट्स ऑल, खत्म, ये हो गया, सीधा सा 1 नंबर है। सो दैट का रिपीटेशन बहुत जाता है, इसके अलावा एंड का मैंने बताया, मच मेनी का आपको बता चुका हूँ, नो सूनर देन का मैं बता चुका हूँ। ये 4 प्रकार की ग्रामर के कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कंप्लीट कर लो, इनका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है और लगभग ये हर वर्ष रिपीट होते हैं। इसके बाद एक जंबल वर्ड्स आते हैं हमारे, जंबल वर्ड्स नहीं, जंबल सेंटेंस आता है पूरा, उसको सही क्रम में जमा करके हमको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो ऐसे भी हमारे लगभग 4-5 वर्ष तक पूछे गए हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।